भारतीय सिखवाल युवा संस्थान द्वारा 5 दिवसीय गरबा का रंगारंग कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अरुण जी, पुरोहित सुरेश व्यास, नारायण व्यास, दुर्गा शंकर जी सुखवाल, रतन जी सुखवाल, नैना किशन व्यास एवं गणमान्य लोग मौजूद थे। संस्थान के अध्यक्ष सुरेश जी, उपाध्यक्ष सचिव शिव जोशी कोशा, प्रिंस व्यास, महिला अध्यक्ष मंजू सुखवाल, आशा सुखवाल, अन्नू व्यास, सभी महिला मंडल पदाधिकारी मौजूद थे। जन टीवी के डायरेक्टर एवं टीम एवं 20 न्यूज़ ग्रुप द्वारा सभी प्रतियोगी फास्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिए, जिसमें बेस्ट फेयर परफॉर्मेंस, बेस्ट डांस। बच्चों को भी फैंसी ड्रेस के लिए पुरस्कार दिया। संस्थान के अध्यक्ष ने जन टीवी एवं मरुधर हिंद 24 न्यूज़ का आभार व्यक्त किया एवं सभी न्यूज़ चैनल की टीम का कवरेज के लिए आभार प्रदर्शित किया। मंगलवार को मध्य प्रदेश राज्य के शिल्पी मंडल के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नंद किशोर वर्मा कुंभराज गुना के दौरे पर पधारे, जहां पर समाज जनों ने उनका भव्य स्वागत किया। धर्मशाला निर्माण और शिव मंदिर के भूमि पूजन में पधारे। चाचौड़ा विधायक श्रीमती प्रियंका पेची का समाज जनों ने भव्य स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण के दौरान उन्होंने चाचौड़ा विधायक महोदय से सेन समाज धर्मशाला निर्माण एवं शिव मंदिर के निर्माण हेतु 25 लाख रुपए समाज को देने का आग्रह किया, जिस विधायक महोदय ने शहर स्वीकार करते हुए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस घोषणा से कुंभराज के सैन समाज में हर्ष की लहर है। समाज जनों ने श्री नंद किशोर वर्मा का आभार माना। चाचौड़ा विधायक महोदय और तहसील पी बोर्ड के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ने शिव मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन किया। समाज जिन्होंने नंद किशोर वर्मा जी के इस पहल का बहुत ही हर्ष के साथ स्वागत किया है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद खबर आई कि रतन टाटा सीरियस हैं और अचानक से खबर आती है कि रतन टाटा का निधन हो गया। सोमवार को दिग्गज उद्योगपति ने कहा था कि उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो उम्र से जुड़ी बीमारियों के लिए जांच करवा रहे हैं। उन्होंने कहा था, मैं अपनी उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण फिलहाल मेडिकल जांच करवा रहा हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि गलत सूचना फैलाने से बचें। लेकिन इन सब के बीच अब रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। रतन टाटा को 21 साल की उम्र में साल 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने 1 सदी पहले की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को मार्केट में लिस्ट कराया था। चेयरमैन पद से हटने के बाद टाटा को टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रहे रतन टाटा, जो 46 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रहे हैं रतन टाटा, जिन्होंने 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वो साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुरानी कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। पचवारा प्रखंड के कदराबाद हरिपुर मध्य विद्यालय में एक टीचर ने हनुमान जी और भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया। इसे लेकर इलाके में भारी हंगामा मच गया है। दरअसल टीचर, जिसका नाम जियाउद्दीन है, उन्होंने 7वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हुए कहा कि भगवान हनुमान मुसलमान थे और भगवान राम ने उन्हें नमाज पढ़ने की शिक्षा दी थी। इस विवादास्पद बयान के बाद छात्रों ने ये बात अपने अभिभावकों को बताई, जिससे पूरे इलाके में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार घटना कदराबाद हरिपुर मध्य विद्यालय की है, जहां टीचर जियाउद्दीन ने अपने पाठ के दौरान कहा कि हनुमान जी जाति के मुसलमान थे और वे शुरू से ही नमाज पढ़ते थे।
टीचर ने आगे ये भी कहा कि भगवान राम ने हनुमान भगवान को नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। ये सुनते ही छात्रों ने इस बात को अपने अभिभावकों के साथ साझा किया। अभिभावक इस बयान से आक्रोशित हो गए और विद्यालय में जाकर खूब हंगामा मचाया। स्थिति बिगड़ने पर विद्यालय प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं इस विवाद को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य टीचर्स ने भी अपनी नाराजगी जताई है। प्रधानाचार्य ने बताया कि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी टीचर जियाउद्दीन ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी। हालांकि स्थानीय लोग, टीचर्स और पेरेंट्स इनकी माफी से संतुष्ट नहीं हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि हनुमान भगवान हिंदू धर्म के महान भक्त हैं। इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की है, ताकि समाज में धार्मिक सौहार्द बना रहे और इस प्रकार की भड़काऊ बातें फैलाने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सके। पेरेंट्स और स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षक द्वारा हनुमान जी और भगवान राम के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। उनका आरोप है कि इस प्रकार की बातें समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है। मास्टर साहब बोले थे जो हनुमान जी मुस्लिम का पैदाइश है, राम भगवान मुस्लिम थे, हिंदू के पूर्वज मुस्लिम थे, हमारे जीवन सब पढ़ा रहे थे। कई ग्रामीणों ने ये भी कहा कि इस तरह की बयानबाजी से बच्चों की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे धार्मिक सौहार्द को खतरा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों का ये भी कहना है कि ये मामला सिर्फ माफी से नहीं सुलझ सकता, बल्कि इसमें कानूनी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचे। हाई स्कूल सर कहाँ गए थे? क्या गए थे? छुट्टी लेके गए थे? छुट्टी लेके गए थे? किसकी अनुमति से गए? छुट्टी लेके गए थे आप? क्यों कौन सर को बोल रहे थे? हम लोग यहाँ आधा घंटा से बैठे हुए हैं, ठीक है? आप लोग का कोई पता नहीं। अभी हमको कैसे मुझे कॉल किया, हम लोग हिंदू मुस्लिम कहा करते हैं, सब पहले बताइए। आप पहले स्कूल में हिंदू मुस्लिम कहा करते हैं, सब पहले बताइए। अल्लाह शांत कीजिएगा 2 मिनट। कोई इधर उधर कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूछिए, हम लोग ऐसा नहीं बोलाइए कि गलती हुआ। ठीक है। इनको अपने स्तर से समझाएं। आप लोगों से माफी मांग रहे हैं। अगर आप जाने अनजाने में खड़ा हो तो आप लोग पूरे समाज से कैसे मान लीजिए? जाने अनजाना हम बताएं। बोला गया है, आप लोग की माफी मांग रहे हैं। काहे पहुंचाया हाथ? लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के गेट पर टीन का शेड लगाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की निर्धारित यात्रा से पहले जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि JPNIC को सील कर दिया गया, बैरिकेडिंग की गई और पुलिस बल तैनात किया गया। अखिलेश के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। इससे सपा नेता आक्रोशित हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बल और बैरिकेडिंग की मौजूदगी के बीच पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आवास पर इकट्ठा होने लगे। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गोमती नगर स्थित JPNIC का दौरा करने वाले थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले सुबह से ही सपा अध्यक्ष के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद इस मामले पर बवाल बढ़ने की आशंका जताई गई। इससे पहले गुरुवार देर रात जब अखिलेश यादव के JPNIC के गेट को सील करने की खबर मिली तो सपा अध्यक्ष वहां पहुंच गए, जिसके बाद खूब सियासी ड्रामा भी देखने को मिला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर इसे बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कई सवाल दाग दिए। ऐसे में तमाम विवादों के बीच सवाल उठता है कि आखिर JPNIC क्या है, जिसे लेकर बवाल बढ़ रहा है। तो चलिए बताते हैं।
तो बता दें कि JPNIC अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण साल 2016 में सपा सरकार में कराया गया था। इसे बनाने में 864 करोड़ की लागत आई थी। इसमें समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा भी लगी है। जहां हर साल समाजवादी कार्यक्रम होते रहे हैं, तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2017 तक इसका निर्माण 80% हो चुका था। लेकिन योगी सरकार आने के बाद इमारत का काम बंद हो गया। पिछली बार भी अखिलेश यादव को इसी तरह रोका गया था। तब अखिलेश यादव दीवार फांदकर माल्यार्पण कर दिए थे। वहीं JPNIC का निर्माण रियल एस्टेट कंपनी शालीमार के द्वारा किया गया है, जो इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर बनाया गया। 18 मंजिला इस इमारत में पार्किंग, JP नारायण से जुड़ी एक म्यूजियम, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस खेलने की व्यवस्था। इस भवन में 100 कमरों का एक बड़ा सा गेस्ट हाउस बनाया गया है और एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी है। इसकी छत पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है, जो काफी सुर्खियों में रहा है। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इसका निर्माण कार्य रुक गया। सरकार ने JPNIC के निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी जांच कर रहा है। यहाँ पर महंगी टाइल्स लगाई गई थी, जिस पर घास उगाई है। सपा का कहना है कि ये समाजवादियों के लिए सम्मान की जगह है, लेकिन योगी सरकार इसे बेचना चाहती है। अब इस पर सियासत कल से ही देखने को मिल रही है। जब मामला काफी सुर्खियों में बना, सपा प्रमुख के साथ कई राजनीतिक पार्टियां इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तमिलनाडु के त्रिची से शारजाह जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते एयरपोर्ट पर विमान को उतारने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई। करीब 2.5 घंटे तक विमान हवा में ही चक्कर लगाता रहा। काफी प्रयासों के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। त्रिची एयरपोर्ट के निदेशक गोपाल कृष्णन ने बताया कि हवाई जहाज के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई। इसके चलते विमान हवाई अड्डे पर नहीं उतर पा रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर हवाई अड्डे पर 20 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तैनात की गई थी। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक 140 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान AXB 613 त्रिची से शारजाह जा रहा था। एयरपोर्ट से भी उड़ान भरने के बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई। इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी घोषित करते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन को इसकी सूचना दी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि विमान को उतरने में समस्या हो रही थी। ईंधन कम करने के लिए विमान को हवा में ही उड़ाया जा रहा था। एयरपोर्ट के पास विमान चक्कर काट रहा था। स्थानीय समाचार रिपोर्ट के मुताबिक 4255 फीट की ऊंचाई पर विमान उड़ रहा था। इसके साथ ही विमान अन्ना वासर क्षेत्र में कई बार चक्कर लगा चुका था। वहीं आपात स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जब विमान हवा में था तो पहिए अंदर नहीं गए, जिससे विमान में संचालन संबंधी समस्याएं पैदा हो गई। इसलिए अधिकारियों ने ईंधन खत्म होने के बाद विमान को उतारने की योजना बनाई। ऐसा कहा जाता है कि ईंधन से भरे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा रहती है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट पर कई एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है और सभी यात्रियों को सुरक्षित रखा गया है, यानी किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके नाते से स्थानीय एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी राहत की सांस ली है। इसी के साथ एयरपोर्ट प्रबंधन अब इस बात की जानकारी इकट्ठा करेगा कि विमान में तकनीकी खराबी आखिर कैसे आई और इसकी जाँच पहले क्यों नहीं की गई थी। तमाम पहलुओं के बारीकी से जाँच की जाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इस बात पर खुशी जाहिर की है कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। उन्होंने कहा कि हमने जरूरी अधिकारियों से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश भी उनको साझा किया। हालांकि मुझे इस बात की खुशी है कि बिना किसी नुकसान के विमान सुरक्षित लैंड हो गया है। इस बारे में और भी विस्तृत जानकारी हमने मांगी है कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे है।